अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम मलिक। आज अदालती कार्रवाई के हवाले से अपडेट आपको फिर करने जा रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई कारकुनों की दुरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत होती है और पीटीआई कारकुन फिर भी रहा नहीं हो सकते अदालत ने, जबकि इनकी दुरख्वास्त ज़मानत के आर्डर भी कर दिए जाते हैं। उसके बाद पुलिस उन्हें दोबारा फिर गिरफ़्तार कर लेती है। इसी हवाले से जो कि पीटीआई कारकुनान की तरफ से जो पेश होते हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट परवेज़ मलिक साहब। इन्होंने तकरीबन मुतअद्दिद पीटीआई कारकुनान की दुरख्वास्त ज़मानतों पर दलाइल दिए और ज़मानतें करवाईं और मुतअद्दिद मुकदमात से पीटीआई कारकुनान को डिस्चार्ज किया और इसके बावजूद फिर वो गिरफ़्तार हो जाते हैं, जिसमें सनम जवेद और दीगर जो कि पीटीआई कारकुनान हैं वो शामिल है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे अच्छा हैं? मलिक साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई कारकुनान जैसे कि सनम जवेद पे पहले बात कर लेते हैं कि अदालत उन्हें ज़मानत देती है, पुलिस अगले मुकदमे में डाल देती है, इस हवाले से बताइए। देखें, ये पाकिस्तान एक मुल्क है, दुनिया की 7वीं एटॉमिक पावर है, मतलब एक 7वीं ताकत कह लें दुनिया में। लेकिन हालत ये है कि यहाँ ना कोई आइन है ना कोई कानून है, और कानून वो नहीं मानते। एक आम आदमी हो ना, मैं हूँ या आप हैं, हमसे कोई इशारा टूट जाता है या कोई ज़्यादती हो जाती है तो हम एक आम शहरी की हैसियत से हैं। जिसने कानून की इम्प्लीमेंटेशन करानी है, अगर वही कानून को नहीं मानेगा तो यहाँ ये हो रहा है कि जिन्होंने कानून की इम्प्लीमेंटेशन करानी है वही कानून नहीं मान रहे। एक बंदा है, उसको आपने 96 FIR में किया, वो 5 माह जेल रहा, उसको ज़मानत मिल गई, और ज़मानत मिलने के बाद अगर आपके पास कोई उसका और केस था तो ड्यूरिंग जब उसकी तफ्तीश चल रही है उसी थाने के अंदर, तो आप उसको दरख्वास्त दे दें, अदालत में दरख्वास्त दें कि जी हमें ये इसमें भी तफ्तीश के लिए चाहिए, तो इजाज़त लेके उसमें वैसे भी वो तफ्तीश कर सकते हैं क्योंकि उसी थाने में मौजूद है, वो केस इकट्ठे चला सकते हैं। तो ये 6 माह इंतज़ार करते हैं और फिर बेल का इंतज़ार करते हैं, और बेल के बाद मुचलके का इंतज़ार, और मुचलके के बाद जब बंदा जेल में से निकल रहा है तो उसको गिरफ़्तार कर रहे हैं। ये बुज़दिली है इनकी। अगर जी अच्छा मलिक साहब, ये क्यों ऐसी हरकत होती है कि जब मुलज़म की ज़मानत होती है, ख़ासकर पीटीआई कारकुनान, इसके अलावा दीगर का जो कि इधर मुलज़म है उनके साथ ऐसा नहीं होता, जब कारकुन की ज़मानत होती है तब भी क्यों गिरफ़्तार किया जाता है, तब भी इन्हें क्यों पता लगता है कि ये अगले मुकदमे में मुलव्वस हैं? देखें, बात यह है कि ये सारा झूठ है, कोई मुलव्वस नहीं है। इनमें जितने लोग हैं, मैं सैकड़ों ज़मानतें करा चुका हूँ आपके सामने रोज़ाना। कल मेरी को 19 पोस्ट रेस्ट बेल थी, जिसमें 7 आर्गो हुई, सारी उस जज साहब ने दे दी। कल मैंने तकरीबन 19 और 12 71 में आर्गो किए, सब बेल कन्फर्म है। ये बेगुनाह लोग हैं, जो गुनाहगार है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वैसे भी एक पार्टी में चला जाता है। तो बात ये है कि ये पकड़ने की वजह क्या है, ये प्रेशराइज़ कर रहे हैं पार्टी की क़यादत को कि जी वो किसी ज़रिए कोई डील हो जाए उसके साथ। देखें, ये 70 साल से यही काम चल रहा है इस मुल्क में। कभी 12 अक्टूबर 1999 को एक जहाज़ अगवा हो गया किस लिए कि एक हुकूमत को घर भेजना था और वो चली गई। यही काम इसके, ये टोटली पॉलिटिक्स है। इसमें मैं कोई इस चीज़ को मानने कोई तैयार नहीं हूँ कि ये कोई वकूआ है। ये सियासत है, और सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है। ये सियासत की नज़र होगा, और सियासत की नज़र वो लोग हुए हैं जिनका ताल्लुक़ ही नहीं है। आप देखें, कोई रेडी वाला है, कोई छली बेचने वाला है, कोई दर्जी है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, आप प्रोफाइल तो चेक करें उनकी। कोई ऐसा बंदा है जो नामी ग्रामी जिसकी आप जो फीमेल की आप बात कर रहे हैं ना, वो बेचारी तो कहा यह जाता है कि जी लिबर्टी आई, ये तफ्तीश है, मुकदमा उसके ऊपर कोर कमांडर हाउस का डाल दिया जाता है। 5 माह बाद वो वहाँ से रिहा होती है, फिर उसके ऊपर 1271 डाल दिया जाता है, कभी 109 डाल दिया जाता है। ओ भाई, एक निहत्ती औरत से आप इतने डरे हुए हैं? सनम जवेद का बताया जाता है जी उसी वक्त कोर कमांडर हाउस में थी, उसी वक्त ये गुलबर्ग में थी, उसी वक्त सेम इन्होंने ये चौथा जो मुकदमा डाला है वो माल्टा टाउन मुस्लिम लीग नून ऑफिस का डाल दिया कि एक वक्त में इंसान ये चारों जगहों में मौजूद हो सकता है। सर, ये नामुमकिन है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो मुकदमात हैं ना, ये पुलिस का एक सिपाही भी नहीं काटेगा इस तरह की FIR। ये टोटली सियासी हैं, ये सियासी मुखालफिन की तरफ से FIR दिलवाई जा रही हैं, और ये मेरे ख्याल में कोई पुलिस वाले के हाथ की लिखी FIR नहीं है। आप तो मैं उसकी बात कर रहे हैं ना, इसमें 96 में एक बंदा नामजद है, बहादुर खान, 38 नंबर पे, उसकी जगह 6 माह से गुल बहादुर गिरफ्तार पड़ा है, और गुल बहादुर कोट लखपत जेल से 18 मई को रिहा हुआ है। इन्होंने बाहर से पकड़ा है गुल बहादुर को 18 मई को, और डाल दिया किस में, बहादुर खान जो नामज़द है 9 मई में। मुझे बताएं, कोई जेल से आके मुकदमा कर सकता है? इससे बढ़ के एक और बात बताऊं, मियाँ वाली के मुकदमे में 2 बंदे 2021 में फौत हो गए हैं।
वो नामजद भी हैं और मौके पे गिरफ्तार भी हैं। ये हालात हैं, जब मरे हुए पे FIR हो सकती है, या जेल वाला नामजद हो सकता है, या बहादुर अच्छा, मरे हुए बंदों पर भी FIR दर्ज है? मरे हुए पे, और वो जो दुबई हैं 5 साल से, वो भी नामजद हैं मौके पे। अच्छा मलिक साहब, ये कब ये फौत हुए थे और FIR कब हुई? 2021 में फौत हुए हैं और 2023 9 मई को FIR हैं। अच्छा मलिक साहब, ये कल का क्या वाक़या कि एक मुलज़म है PTI का कारकुन, उसको पुलिस ने चौथी मरतबा गिरफ़्तार किया, यानी कि अदालत मुकदमे से डिस्चार्ज कर रही है बार बार, उनको फिर पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है। कल अदालत ने बड़ा सख्ती से आर्डर दिया तफ्तीशी अफसर सफदर को, इस हवाले से बताएंगे क्या है? ये मुकदमा शुरू से ही उमर का मैं लेके जा रहा हूँ। ये बेचारा जो है ना मजलूब सा है। पहले इसको 96 में डाल दिया, 1.5-2 महीने जेल में रहा, अदम शनाख्त पे मतलब ये रिहा हो गया। फिर इसको एक और मुकदमे में डाल दिया, उस 109 में, उससे इसकी बेल हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, उससे बेल हुई तो इसको जो है ये एक मुकदमा है 1570, जो बिल्कुल मुर्दा किस्म का मुकदमा है थाना मुगलपुरा का, उसमें डाल दिया। तो मैंने मैडम को कहा, मैंने कहा ये बताएं कि ये एक मजलूब आदमी है, कहाँ कोर कमांडर हाउस, कहाँ 109 और कहाँ मुगलपुरा। उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और उन्होंने कहा कि इसको दोबारा नहीं लाना। उनकी बदमाशी चेक करें कि दूसरे दिन फिर उसी अदालत में वो उसको 366 मॉडल टाउन में ले आए, और जज ने वहाँ रिमार्क्स दिए IO को कि अगर इतना पसंद है ये बंदा तो इसको घर ले जाएं। इससे बढ़कर क्या करे जज, मुझे बताएं। जज उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ तो मार नहीं सकता। ये आर्गूमेंट इतना सख्त है कि जो आप दोबारा बोल ही नहीं सकते। उसके बाद मैंने IO को कहा, IO के नाम का ऑर्डर, उसके खिलाफ ऑर्डर लिखा जज ने, और ये ऑर्डर दिया कि ये बंदा ATC के गेट से अंदर ना आए दोबारा, ये मुलज़म, इसको आप कत्ल में डालें, डकैती में डालें, जहाँ मर्जी डाल दें, इधर नहीं आना चाहिए। रात को 12 बजे उसको घर छोड़ आएँ। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका टाइम देने का। मेरे